सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो लीगें हैं, एक शहबाज लीग एक नवाज लीग, और शहबाज लीग के भी अपने बंदे हैं और नवाज लीग के भी अपने बंदे हैं। इन लोगों ने मरवाया नवाज शरीफ को, वो और चाहते हैं अंदर ही रहे। इनकी मैं कभी हम में तब्दील नहीं हो सकी। मैं IMF नहीं जाऊंगा। मैं इस मईशत को अंडों, कट्टों, मुर्गियों से दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कौमी असम्बली में लफ्ज़ सिलेक्टेड की गूंज सुनाई दी। कौमी असम्बली वो मुक़द्दस ऐवान है जहाँ रियासत के लिए कानून साजी होती है, यहीं पर आइन बनता है, यहीं इसी आइन में तरमीम होती है और इसी आइन को जमहूरी रियासत की मुक़द्दस किताब समझा जाता है। इसी मुक़द्दस ऐवान पर आज के वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में लानत भेजते थे। इसी मुक़द्दस ऐवान के अरकान को मेरे वज़ीर आज़म चोर और डाकू कहते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो अपोजिशन में थे और आज जब मेरे वज़ीर आज़म हुकूमत का हिस्सा हैं तो ये ऐवान उनके लिए जमहूरी उसूलों के ऐन मुताबिक एक मुक़द्दस और काबिल एहतराम हो चुका है। मगर आज की अपोजिशन इस ऐवान पर लानत नहीं भेजती। आज की अपोजिशन किसी रुकन असम्बली को चोर और डाकू नहीं कहती। आज की अपोजिशन आपको इलेक्टेड नहीं कहती, क्योंकि हुकूमत आवाम दोस्त बजट पेश करने में नाकाम रही, क्योंकि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही, क्योंकि हुकूमत बेरोज़गारी पर काबू नहीं पा सकी। इसीलिए आज की अपोजिशन मेरे वज़ीर आज़म आपको सिलेक्टेड कहती है। मगर मेरे वज़ीर आज़म आप अपोजिशन को फेस नहीं कर पा रहे। हत्ता कि आप जो कहते थे कि हर हफ्ते ऐवान में जवाब दूँगा, आप तो ऐवान में इज़हार ख़याल भी नहीं करते। मेरे वज़ीर आज़म इलेक्टेड और सिलेक्टेड की जंग में इफ़ेक्टेड आवाम आपसे सवाल करते हैं, क्या हमें ना घबराने का मशवरा देकर आप तो नहीं घबरा गए हैं? ये वो सवालात हैं जो आज के शो में हम रखेंगे कि क्यों उस ऐवान को जिसमें कानून साजी होने चाहिए एक नालायक तालिब इल्मों की क्लास बना दिया गया, जहाँ पर लफ्ज़ सिलेक्टेड पर अब पाबंदी तो लग गई है, लेकिन साबिक़ आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि हम कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे कि आया ये पाबंदी लगा भी सकते हैं या नहीं। लेकिन ये बहस क्यों शुरू होती है? क्या हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाए बगैर असम्बली में कोई काबिल ज़िक्र, कोई मुस्बत, कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे आवाम का, कौम का और मुल्क का भला हो? हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद शुएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं राना अरशद साहब। राना साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। क्या वजह है कि वो ऐवान जहाँ पर इतना मुक़द्दस है, जहाँ पर अहम कानून साजी मुल्क की होती है, वहाँ पर ये शोर शराबा, एक दूसरे को कभी कुछ कहना, कभी चोर डाकू कहना, कभी वज़ीर आज़म जो कि इलेक्ट होके आया है, वो तमाम लोग जो उस ऐवान में बैठे हैं वो सब इलेक्ट होके आए हैं, आवाम के वोट लेकर आए हैं, उसको सिलेक्टेड कहना कि किस तरीके से मुनासिब है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुमैया रिजवान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ। बड़े अहम इशू पर आपने बात करने का मौका दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सुप्रीम अदारा पार्लियामेंट है। आइन साइजी हो, कोई अमेंडमेंट करनी हो, तो वो जो आपका आइन 1973 का अख्तियार देता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली है। और मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आपने ख़ुद ही फरमाया, जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो अपोजिशन में थे तो वो इस असम्बली पर लानते भेजते थे। फिर 8 मई इस असम्बली में आना, अपने आप को वो कहते थे कि मैं इस असम्बली की बिल्डिंग में जाना अपने आप की तौहीन समझता हूँ। 8 माह तशरीफ़ नहीं लाते, लेकिन वो 8 माह की तनख्वाहें लेते हैं। वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से 8 माह की करोड़ों रुपए की सैलरीज लेते हैं। तमाम 34 के 34 मेंबरान लेते हैं। माजरत के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी असम्बली में जब आना शुरू हुए, जब पानामा का केस खुला, उससे पहले भी वो भी गैर हाजिर होते थे असम्बली से। जी आप गुजारे ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ज़रूरत होती थी वो आते थे,
लेकिन जो दावे न्याजी साहब ने किए हैं, उन्होंने अपने पहले खिताब में कहा कि वो हर वेडनेसडे को हर इजलास में वो आकर मेंबरान के सवालों के जवाब देंगे, तो ये हमने तो नहीं कहा था, खुद खान साहब ने फरमाया था। और उसके बाद मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खान साहब ने खुद ही कहा था कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि IMF के पास जाने में कोई कबाहत, लेकिन इन टाइम जाना चाहिए था, डिले नहीं करना चाहिए था। डिले होने की वजह से जो पाकिस्तान की इकनॉमिक को नुकसान पहुंचा, आज जो डॉलर की उड़ान है, मैं खान साहब से गुजारिश करूंगा, 71 साल अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इतनी अच्छी अपोजिशन, जो हम गवर्नमेंट गिराने की बात नहीं करते, हम उनसे ये कहते हैं कि आप मेहरबानी करें, आवाम जो महंगाई, जो बेरोज़गारी, लाकानूनियत है, इस पर बहस करें। और हम गवर्नमेंट के साथ इकनॉमिक्स पर बिल्कुल मिसाक करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, फरमाने लगे कि हमसे NRO मांग रहे हैं। तो इसलिए मजाक उड़ाया, लेकिन कौन सा आप लोग NRO ले रहे हैं कि फिर क्यों आप लोग परेशान हैं? अच्छा, हमारे साथ हाफिज अब्दुल्ला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं JUI फेस से, उनका भी हम टेक लेंगे। इससे पहले आमजद शुएब साहब, क्या आपको लगता है ऐवान में जो बात होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो तो होता नहीं है? इस तरीके के अल्फाज हम सुनने को मिलते हैं। अब सिलेक्टेड के लफ्ज़ की बात गश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये सारी नारेबाजी और इस तरह की चीज़ें आम आदमी को तो शायद अपील करें, क्योंकि जिन लोगों को इदराक नहीं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गहरा नॉलेज नहीं इन चीज़ों का, या तजिया नहीं करते, वो शायद ना समझते हों। लेकिन एक हकीकत है जो जुटलाई नहीं जा सकती, वो ये है कि ये पिछले दौर की जो हुकूमतें हैं वो ज़िम्मेदार हैं आज के हालात की। अगर आज इनको हुकूमत पकड़ा दी जाए, एग्जैक्टली यही कुछ हो रहा होगा जो आज हो रहा है। क्योंकि जब आप एक नहज पे पहुंचा देते हैं अपनी इकॉनमी को, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऐसे हल नहीं होते जो आप अपनी मर्ज़ी से अपने लोगों को रिलीफ देते रहें। फिर जब कर्ज़ों पे जीना है तो कर्ज़े जो देते हैं वो आपके ऊपर शराइत भी रखते हैं। तो ये तो एक हमारा डायलेमा है। ये उस वक़्त सोचना चाहिए था जब पिछली पार्लियामेंट में 95 बिलियन डॉलर तक जब कर्ज़ा पहुंचा, तो वो कर्ज़े लेते जा रहे थे। पार्लियामेंट में किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई कर्ज़ा लेते जा रहे हो, उतारोगे कैसे। और ये आज भी सवाल जो PTI की गवर्नमेंट से होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कर्जा उतारोगे कैसे, ये आप भी ले रहे हैं। यानी ये इकदाम वही कुछ हैं जो पहली गवर्नमेंट्स भी करती थी। तो ये पार्लियामेंट में ये पूछा जाना चाहिए कि आप दुबई से कर्जा पकड़ रहे हैं, आप कर्जा ले रहे हैं सऊदी अरेबिया से, आप IMF से ले रहे हैं, ये उतारेंगे कैसे, इसकी प्लान क्या है, उस पर बात नहीं है। नतीजा ये कि ये सारा खेल तमाशा आज वो जो करप्शन में फंसे लोग हैं वो अपने तौर पे एक शोर शराबा कर रहे हैं, और उनके चंद हवारी जो है वो भी बैठ के ये वावेला कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई कौमी काम नज़र नहीं आ रहा। कौमी काम जो है वो यही दो चीज़ें कि बजट के अंदर आप इम्प्रूवमेंट करके दें कि जी आपने आवाम को रिलीफ नहीं दिया, हम तजवीज़ करते हैं कि इस तरह रिलीफ दिया जाए, ये आप कर सकते हैं। और दूसरा ये कि IMF की कंडीशंस क्या हैं, आपकी मजबूरियाँ क्या हैं जो आप ऐसा बजट बना रहे हैं, और फिर आप कर्जा कैसे उतारेंगे, जो आप पकड़ते जा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, कर्जा कैसे उतरेगा, उसकी प्लान क्या है। ये पार्लियामेंट खुदा का वास्ता ये पूछते नहीं हैं। नतीजा ये कि इसी तरह ये अपने वहाँ पे तू मैं करके और सिलेक्टेड, इलेक्टेड, नालायक, ये वो नालायक मेरा ख्याल है सारे ही रहे हैं हमारे लोग, इस वजह से कि सब ने जो कुछ किया उसकी वजह से आज हम इस साल यानी कि वो ये की पॉइंट जिन पर बात करनी चाहिए उन पर तो बात होती नहीं है, तो ये दुख उठाना ही ना पड़ता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हमजा साहब पॉइंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साहब ये वो की पॉइंट्स हैं, कानून साजी हो गई, उन सवालात के जवाबात हुकूमत से मांगने हो गए जिसकी वजह से मईशत ज़बूहाली का शिकार है, फिर किस तरह कर्जा वापस किया जाएगा, ये वो सवालात तो पूछे नहीं जाते अपोजिशन की जानिब से। सिलेक्टेड, चोर, डाकू, इन अल्फाज पर बहस होती है, इसलिए है ऐवान, ये काम होना है ऐवान में सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हुकूमत है मुल्क में, जो वज़ीर आज़म है मुल्क का, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ थोड़ी सी दिगर पार्टियों से अलग है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम मौजूदा हुकूमत को अवामी हुकूमत नहीं समझती। अच्छा, अगर हम करप्शन को ख़त्म करना है, कर्ज़े को ख़त्म करना है, मईशत की बहाली, उनको मुस्तहकम करना है मईशत को,
बेरोज़गारी को ख़त्म करना है जी। पेट्रोल महंगा हुआ उनको सस्ता करना है, रुपया डिवैल्यू हुआ और डॉलर की कीमत बढ़ गई। ये 25 जुलाई से पहले क्यों नहीं था? ये 25 जुलाई के बाद अचानक कैसे हुआ? लिहाजा हम ये कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम कि एक कठपुतली हुकूमत, कठपुतली वज़ीर आज़म, ये ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए अवामी मैंडेट को चोरी करके मुसल्लत किया गया है। उस वक्त तक न मईशत मजबूत होगी, उस वक्त तक सियासत मुस्तहकम नहीं होगी, उस वक्त तक जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी, उस वक्त तक सिविलियन की बालादस्ती नहीं आएगी, उस वक्त तक आपके मुल्क की सालिमियत महफूज नहीं रहेगा, उस वक्त तक बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी, जब तक मुल्क पर ये नहुसत मुसल्लत हो। चलें पॉइंट नहुसत। और हमदुल्ला साहब, अभी आपने कहा कि ये मामलात ठीक नहीं हो सकते। ज़रा अभी APC होने जा रही है बुध को, यानी कि परसों, तमाम अपोजिशन जमातों की। उस हवाले से आपका क्या लाएमर होगा, मैं आपसे बात करूंगी। एक रिपोर्ट हमने मुरतब की है, पहले नाज़रीन को वो दिखाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते। सरबरा JUIF ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असफंद यार वली, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई और नेशनल पार्टी के रहनुमा हासिल बजिंजो से राब्ता किया। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि हुकूमती इत्तेहादी सरदार अख्तर मैंगल ने उन्हें APC में शिरकत की यकीन दहानी कराई है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 26 जून को इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या APC कौमी असम्बली और सेनेट में तब्दीली लाएगी? क्या APC बजट मंजूर होने से रोक पाएगी? APC से हुकूमत को क्या है खतरा? ये तो वक्त ही बताएगा। जी हमदुल्ला साहब, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ये APC बढ़ती हुई महंगाई कंट्रोल कर पाएगी? जो मईशत की ज़बू हाली है वो ठीक हो जाएगी इस APC से? देखिए मेरी बहन, आप ये मुझे बताया कि ये महंगाई पेट्रोल की हो, अशिया खुर्दनोश की हो, बेरोज़गारी, ये माशी बदहाली, ये इलेक्शन से पहले तो नहीं थी। ये 25 जुलाई से पहले तो तमाम चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी ना। जब इस कठपुतली वज़ीर आज़म के लिए सियासी फ़िज़ा राहमवार करने की कोशिश की जा रही थी, उनको इक़्तिदार के ऐवानों पर बुरा जमा करने की कोशिश की जा रही थी, उससे पहले तो तमाम सूरत हाल ठीक थी। बावजूद इसके कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाइड किया, फिर भी डॉलर ठीक, रुपये की कीमत ठीक, महंगाई इतनी नहीं थी और डॉलर की कीमत इतनी नहीं बढ़ी थी। सारा कसूर इस हुकूमत को तो नहीं है ना। 9-10 माह तो हुए इस हुकूमत को, इससे पहले जो कुछ होता रहा उस वजह से ये सब कुछ हो रही है, तो कहती है हुकूमत। बीबी मैं बता रहा हूँ, देखिए ये तमाम चीजें जो आज खराबियां आप देख रही है या आवाम देख रही है, मैं आती हूँ बुनियादी वजह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।